हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज जानेंगे घाटी में 370 और 35 से हटने के बाद घाटी की स्थिति के बारे में। यदि कश्मीर के युवाओं का भविष्य सुरक्षित करना है तो 3 हथियार हैं: एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, रिलीजियस कोएग्जिस्टेंस। उनके पास करने को ज़्यादा कुछ नहीं है, करियर की चॉइसेस नहीं है, इसलिए भटक कर वो बंदूकें उठा रहे हैं। इस एपिसोड में हम घाटी में शिक्षा की स्थिति की चर्चा करेंगे। 370 घाटी में लागू किया गया था घाटी के अपलिफ्टमेंट के लिए, घाटी के उत्थान के लिए, लेकिन हुआ बिल्कुल इसका उल्टा। इसने राज्य की फंक्शनिंग में एक तरह का कन्फ्यूजन क्रिएट किया। देश का संविधान चूंकि घाटी में लागू नहीं हो रहा था, इसलिए सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और विवाह के समान अधिनियमों से घाटी के लोग पूरी तरह से वंचित रहे। इसके अलावा राज्य के कठोर कानून और बढ़ती हुई आतंकी गतिविधियों की वजह से घाटी का विकास पिछड़ता गया, जबकि भारत के बाकी हिस्से प्रगति करते चले गए। एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, देयर मस्ट बी इन्वेस्टमेंट एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज इन जम्मू एंड कश्मीर। 35A and 370 have been standing in the way of development. No one is going there to invest. We can build IIMs, but professors are not ready to go there, as their children are not getting admission in school. इतनी दयनीय स्थिति है शिक्षा की घाटी के अंदर। 5 अगस्त 2019 को 370 और 35A के एब्रोगेशन के बाद घाटी में अतुलनीय शटडाउन चल रहा है। लोगों के बाहर निकलने पर रोक है, मीडिया पर रेस्ट्रिक्शंस हैं, कम्युनिकेशन ब्लैकआउट है और इसके साथ ही शिक्षण संस्थान भी कंटिन्यूअसली बंद चल रहे हैं। बार बार होने वाली स्ट्राइक्स और कर्फ्यू की वजह से शिक्षा संस्थान वैसे भी काफ़ी लंबे समय से बंद चले आ रहे हैं। इंडिया स्पेंड की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1991 में 207 वर्किंग डेज, 2010 में 112 वर्किंग डेज और 2016 में 130 वर्किंग डेज शिक्षण संस्थान बंद रहे हैं। ज़रा अंदाज़ा लगाइए, टोटल वर्किंग डेज का 60% वर्किंग डेज शिक्षण संस्थान बंद चल रहे हैं। इस तरह से उत्पन्न होने वाले बार बार गतिरोधों की वजह से स्टूडेंट्स का केवल एकेडमिक परफॉर्मेंस ही प्रभावित नहीं होता है, अपितु उनका मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विकास भी प्रभावित होता है। जम्मू कश्मीर के एजुकेशन बोर्ड के अध्यक्ष श्री एजाज अहमद भट्ट ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हम लंबे विंटर ब्रेक में रेमिडियल क्लासेस के माध्यम से कोर्स कंप्लीट कराएंगे। अच्छी बात है, रेमिडियल क्लासेस का ऑप्शन बहुत अच्छा है। रेमिडियल क्लासेस के द्वारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, बट व्हाट अबाउट द रियल लर्निंग? उस रियल लर्निंग के लिए जम्मू कश्मीर में अभी कोई जगह नहीं, कोई सुविधा नहीं है। इसके अलावा कुछ तरीके हैं, कुछ फॉर्मल और इनफॉर्मल तरीकों के द्वारा घाटी के लोगों तक शिक्षा पहुंचाई जा सकती है। जैसे कुछ NGOs के साथ पार्टनरशिप करके लोकल कम्युनिटीज़ तक शिक्षा पहुंचाई जाए, वॉकिंग डिस्टेंस पर सैटेलाइट स्कूल सेटल किए जाएं, या फिर कम्युनिटी विशेष के लोगों की नियुक्ति ही उस कम्युनिटी के स्कूल्स में की जाए। इस तरह के तरीक़ों से शिक्षा को कुछ हद तक सुधारा जा सकता है। ASER यानी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर के 52% स्कूल्स में केवल 60 स्टूडेंट रजिस्टर्ड हैं। केवल 58% स्कूल्स में लाइब्रेरी बुक्स अवेलेबल हैं और केवल 17% स्कूल्स में कंप्यूटर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। क्या होगा घाटी में शिक्षा का? कैसे घाटी के स्टूडेंट्स विश्व के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ पाएंगे? बहुत दयनीय स्थिति है। ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर में यूनिवर्सिटीज़ नहीं हैं। 8 से ज़्यादा बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं। IIM है, IIT, NIT, IIMC, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी, सब कुछ है, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि घाटी में साक्षर युवा नहीं है, साक्षर युवा हैं, लेकिन देश के साथ उनका कनेक्टिविटी का स्तर बहुत नीचा है। कनेक्टिविटी का स्तर इतना नीचा है कि सेब का व्यापारी कश्मीर में कहता है कि भारत तक जाते जाते सेब खराब हो जाएगी। जैसे जम्मू कश्मीर देश का अंग ना होकर, देश का राज्य ना होकर कोई अलग देश हो गया। बहुत दयनीय स्थिति है। सरकारों के पास जम्मू कश्मीर में करने के लिए बहुत काम है। जब युद्ध स्तर पर कार्य किया जाएगा
तभी आर्टिकल 370 और 35A का एब्रोगेशन वास्तविक मायने में सफल हो पाएगा। ये बात याद रखनी होगी, अगर युवाओं को भटकने से बचाना है और सृजन की ओर ले जाना है तो शिक्षा ही एकमात्र हथियार है। इस एपिसोड में इतना ही। मुझसे आगे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें। See you with more contemporary topics and academic topics in next episodes. Thank you. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.